जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी एकदम मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी और आप सभी मिलके एग्जाम 2026 की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। एग्जाम 2026 को एकदम तोड़ने के चक्कर में लगे होंगे। लग रहा होगा कि कैसे एकदम एग्जाम में कैसे भी करके फर्स्ट लाए, कैसे भी 380 आए, 700 नंबर आए। टेंशन नहीं लेना है, आएगा, सब नंबर आएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम को और आसान बनाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं 12th बायोलॉजी के एकदम मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन। और ऐसा आप इंट्रोडक्शन के लिए भी पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन के लिए भी पढ़ सकते हैं कि पुष्प फूल या क्या है एवं इसके कितने भाग होते हैं, पुष्प क्या है एवं इसके कितने भाग होते हैं। हम इसके बारे में आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें बताएंगे कि इसमें प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। आपको फिगर के माध्यम से हम बताएंगे, फिगर के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना पुष्प में मेनली 3-4 भाग होता है। पुष्प में 4 भाग होता है मेनली। तो सबसे पहला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं डंठल। सबसे पहला भाग होता है इसको हम बोलते हैं डंठल। ये जो भाग है नीचे वाला, जो नीचे देख रहा है हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डंठल। अब डंठल के सहारे ही सारा पुष्प, डंठल के सहारे ही सारा पुष्प अपने पौधे से या अपने पेड़ से जुड़ा हुआ होता है जी। इसको हम, ये वाला जो भाग है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को हम डंठल बोलते हैं, डंठल। और डंठल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डंठल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको ये वाला हिस्सा, जो प्रत्येक फूल में हरा होता है, डंठल। सबसे पहले आप इधर देख सकते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे तो ये वाला हिस्सा को यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है, ये एक डंठल है। ये डंठल जो है, ये डंठल के सहारे ही हर फूल अपने पौधे से, वो अपने पेड़ से जुड़ा हुआ होता है। डंठल से अगर आप और आगे बढ़ेंगे, डंठल से अगर आप और ऊपर बढ़ेंगे तो डंठल के बाद मिलेगा ये वाला हिस्सा, दल पुंज। दल पुंज जो है, दल पुंज क्या होता है, दल पुंज हल्का हरा होता है। दल पुंज के सहारे ही पुष्प जकड़े हुए होता है, दल पुंज से पुष्प एक जकड़ा हुआ होता है, तो ये वाला हिस्सा होता है दल पुंज। दल पुंज प्रत्येक पुष्प में एक समान होता है, हर पुष्प में हरा होता है। डंठल के अगर आप ये वाला हिस्सा को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है जो दल पुंज है, ये वाला हिस्सा दल पुंज है, ठीक। दल पुंज ये वाला हिस्सा कहलाता है। अगर आप दल पुंज के बाहर आगे बढ़ेंगे, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं डंठल। अगर आप डंठल के ऊपर बढ़ेंगे, तब आप डंठल के ऊपर बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा बाह्य दलपुंज, तब आपको मिलेगा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज ये वाला हिस्सा है, बाह्य दलपुंज जो है वो ये वाला हिस्सा है। आप यहाँ पे बड़े वाले पुष्प में थोड़ा सा देखेंगे तो बाह्य दलपुंज को अगर आप देखेंगे तो बाह्य दलपुंज ये वाला हिस्सा है। यहाँ पे पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा, ये बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज प्रत्येक फूल में हरा ही होता है। बाह्य दलपुंज में ये वाला हिस्सा जो है वो बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज हर फूल में हरा होता है। बाह्य दलपुंज के सहारे, बाह्य दलपुंज के सहारे दलपुंज टिका हुआ होता है। बाह्य दलपुंज ये वाला हिस्सा है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज से अगर हम ऊपर आगे आएंगे तब आपको मिलेगा दलपुंज, तब आपको मिलेगा दलपुंज। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है कि दलपुंज को समेट के रखता है। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है कि दलपुंज को समेट के रखता है, दलपुंज को समेट के रखता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तब ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये है दलपुंज। ये क्या है, दलपुंज। अब दलपुंज क्या होता है ना, दलपुंज प्रत्येक पुष्प में, दलपुंज प्रत्येक पुष्प में रंग बिरंग का होता है, अलग अलग रंगों का होता है। दलपुंज प्रत्येक पुष्प में अलग अलग रंगों का होता है। अलग अलग रंग का होता है मतलब हर फूल में आप देखेंगे तो किसी में गुलाबी होता है, किसी में नीला होता है, किसी में बैंगनी होता है, किसी में पीला होता है, किसी में हरा होता है। तो हर प्रकार का अपना अलग अलग होता है। अब इसका कार्य क्या होता है कि दलपुंज का कार्य ये होता है कि इसके आसपास से जो उड़ने वाले भावरे हैं, मधुमक्खियां हैं एवं कीड़ा, कोई तितली वगैरह है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको अपनी ओर आकर्षित करके, उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले। और अपनी ओर जैसे ही आकर्षित करेगी तो तितली आके ऊपर बैठ जाएगी। देखिए अब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, दलपुंज हो गया। ये वाला हिस्सा हमारा दलपुंज हो गया। अगर आप दलपुंज के हल्का ऊपर बैठेंगे तो दलपुंज के बाद मुख्य रूप से 2 चीजें मिलती है। एक मिलता है आपको जायांग, एक मिलता है जायांग। जायांग यहाँ पे मिलता है, इसको हम बोलते हैं जायांग, जायांग। और एक इधर होता है पुमंग, ये होता है हमारा पुमंग, पुमंग। जायांग क्या होता है, पुमंग क्या होता है। तो जायांग होता है, जायांग होता है पुष्प में मादा भाग को जायांग कहा जाता है। पुष्प में मादा भाग को जायांग कहते हैं और पुष्प में नर भाग को पुमंग कहते हैं। नर भाग को पुमंग कहते हैं और जायांग किसको कहते हैं, मादा भाग को। पुष्प में 2 प्रकार का होता है, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। हमारे पास ये जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है,
ये हमारे पास जो पुष्प है ये द्विलिंगी पुष्प है। इसमें क्या होता है देखिए, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये वाला एक हिस्सा दिखने के लिए मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा देखेंगे तो अगर हम इसको देखेंगे, हम इसको डंठल को हटा देते हैं, ठीक है, डंठल को हटा देते हैं। ये हमारा बाह्य दल पुंज है, ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा बाह्य दल पुंज है, ठीक। अब ये बाह्य दल पुंज को अगर आप हटाएंगे तब आपको मिलेगा यहाँ पे दल पुंज। अब आपको मिलेगा दल पुंज। अब जब दल पुंज को आप हटाएंगे, दल पुंज को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, दल पुंज को हटाने के बाद जब अगर हम ध्यान करेंगे तब आपको यहाँ पे 2-3 चीजें देखने के लिए मिलेगी। ये है हमारा दल पुंज के बाद के अंदर की संरचना। दल पुंज के ये अंदर आंतरिक संरचना है। दल पुंज के ये आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से देखेगा एक फिटमेंट मतलब होता है तंतु या पुतंतु। पुतंतु के सहारे पराग कोष, पुतंतु के सहारे आपको दिख रहा होगा पराग कोष छोटा छोटा सा लगा हुआ है। पुतंतु के सहारे पराग कोष लगा हुआ है, इसको हम फिटमेंट कहते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, मेनली जो हिस्सा है ये वार्तिका है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा वार्तिकाग्र है, वार्तिकाग्र है। और ये जो नली आप देख रहे हैं, नली के संरचना देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के नीचे एक हिस्सा होता है, वर्तिका के एक नीचे हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। किसी भी फल की प्राप्ति, जब कोई फल बनता है तो अंडाशय से ही बनता है। अंडाशय से ही कोई फल यहाँ से शुरू होता है, अंडाशय से फल बनता है। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ पे आपको छोटा सा थोड़ा तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे भी हो रहा है हम आपको दिखा ही रहे हैं कैसे भी करके। तो ये नीचे वाला जो संरचना है इसको हम अंडाशय बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वर्तिका से जो लिपटी हुई है, वर्तिका से जो लगी हुई संरचनाएं हैं, इस प्रकार से फिटमेंट है। फिटमेंट के सहारे जो हमारा पराग कोष अटका हुआ है। अब पराग कोष में देखेंगे तो पराग कोष में अब देखो ये जो हिस्सा है, ये जो आप हिस्सा देखेंगे तो इसको हम जयांग बोलते हैं। ये वाला हिस्सा को अगर आप अलग करेंगे तो इस प्रकार से एक संरचना बनेगी। इस प्रकार से आपकी संरचना बनेगी, ये संरचना बनेगी। यहाँ पे अंडाशय है, ये है जो ये जो है फीमेल है, ये जायांग हो जाता है, ये जायांग होता है। और इस प्रकार से आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा पुमंग होता है। पुमंग में मतलब क्या होता है, पुमंग में जायांग के 3 हिस्से होते हैं। जायांग के 3 हिस्से, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जायांग के 3 हिस्से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुमंग के 2 हिस्से होते हैं। पुमंग के 2 हिस्से कौन, परागकोष और फिटमेंट। फिटमेंट मतलब पुतंतु या तंतु, फिटमेंट मतलब होता है तंतु या पुतंतु। परागकोष के 2 हिस्से, पुमंग के 2 हिस्से, परागकोष और पुतंतु। अब देखिए परागकोष में ना पराग कण होते हैं। परागकोष में क्या पाया जाता है, परागकोष में पराग कण होता है। पराग कण होते हैं। परागकोष में आपको पराग कण देखने के लिए मिलेंगे। पराग कण का क्या कार्य होता है दोस्त, पराग कण का कार्य होता है, पराग कण मेल होता है और अंडाशय जो है वो फीमेल होता है। पराग कण क्या होता है, ये यहां से उठ के यहां जाता है, यहां से उठ के यहां आता है और इस नली के सहारे, इस नली के सहारे एकदम नीचे पहुंच जाता है। फुलवा को छोड़िए, छोटका गिरलो जरे यहाँ पर जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पराग कण, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पराग कण का कार्य क्या होता है, देखो पराग कण दोस्त क्या करता है कि पराग कण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है। पराग कण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचता है और वहां पे निषेचन की क्रिया होती है, वहां पे परागन की क्रिया होती है। और परागन की क्रिया होने के बाद क्या होता है, एक नया पुष्प का या एक नया फल का निर्माण होता है। तो ऐसे ही होता है, बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया को पराग कण का परागकोष से निकल के, परागकोष से निकल के वर्तिकाग्र या अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। परागन को पॉलिनेशन कहते हैं। परागन एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो परागन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम पुष्प के संरचना को बता रहे हैं। पुष्प में यही संरचना होता है, मेनली 3-4 भाग होता है। 4 भाग मुख्य रूप से होता है। एक होता है डंठल, बाह्य दलपुंज और स्त्री केसर और पुंग केसर। पुंग केसर को पुमंग कहते हैं, स्त्री केसर को जायांग कहते हैं। बस इतना ही हिस्सा है। जायांग के 3 हिस्से होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। पुमंग के 2 हिस्से होते हैं, परागकोष और तंतु। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम अगली वीडियो में आपको लिखवा देंगे। फिलहाल ये वाला हिस्सा है, हम अगला वीडियो में आपको लिखवा देंगे।
आशा करते हैं कि आप सभी को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा पुष्प की संरचना है, पुष्प में कितने कैसे कैसे कार्य होते हैं, वो संरचना आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमको एकदम मोटिवेट कर देना है कि सर अगला वीडियो बनाइए। सर एकदम टेंशन लेना, आप हम आपके साथ हैं। और वीडियो को एकदम जोर शोर से शेयर कर देना है, सभी के पास शेयर कर देना है। किसी को ज्यादा ऐसा नहीं कि इसको केवल 10th वाले पढ़ सकते हैं, 10th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी पढ़ना है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी इसको पढ़ना है। तो हर किसी के पास शेयर कर दीजिएगा जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी पुष्प के बारे में। तो पुष्प के यही समझना था, आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।